नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 15 जुलाई का दिन और 15 जुलाई के हम 10 सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो 15 जुलाई के दिन के बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश पहुंचाई है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो सूखी मिर्च है यह विशेष पार्सल ट्रेनों से पहुंचाई गई है आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश तक। तो आप इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से। आप याद रखिएगा कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश के बेनापोल जगह तक। आप याद रखिएगा, बांग्लादेश में एक जगह है जिसको हम कहते हैं बेनापोल। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश के बेनापोल तक जो है यह सूखी मिर्च पहुंचाई गई है विशेष पार्सल ट्रेनों से। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही, यानी बांग्लादेश। और इसका स्थान भी आपको याद रखना पड़ेगा, बांग्लादेश का बेनापोल नामक जगह है जहाँ पे ये सूखी मिर्च पहुंचाई गई हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अब बांग्लादेश में इन सूखी मिर्चों को पहुंचाया गया है, तो आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उसको मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है बांग्लादेश से रिलेटेड। हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। सुपर इंपॉर्टेंट, डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म। तो अब ये डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म है क्या, तो पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए। आप याद रखिएगा, पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए जो बांग्लादेश है उसने डिजिटल हॉट नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो बांग्लादेश है उसने एक प्लाज्मा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया है सोहजोधा के नाम से। आप याद रखिएगा, सोहजोधा के नाम से जो है बांग्लादेश ने एक प्लाज्मा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश के पिता कौन कहे जाते हैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शेख मुजीबुर रहमान। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो ये बांग्लादेश के पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान और इनके जीवन पे एक फिल्म बनाई जा रही है जिसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। तो आप इसे याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पे एक फिल्म बनाई जा रही है जिसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश के दो पोर्ट हैं, दो बंदरगाह हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनका भारत यूज करता है, जिसको नाम कहते हैं हम, एक हो गया मोंगला बंदरगाह और एक हो गया चिटगांव बंदरगाह। तो ये दो बंदरगाह हैं बांग्लादेश का जिनका उपयोग भारत के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो बांग्लादेश है उसने निसर्ग नामक चक्रवात का नामकरण भी किया था। हाल ही में आपको पता होगा निसर्ग नामक चक्रवात आया था, तो इस निसर्ग नामक चक्रवात का जो नामकरण है यह बांग्लादेश के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ बांग्लादेश की राजधानी आपको मिलेगी ढाका। क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी प्रेजेंट टाइम में है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा को हम कहते हैं टका। और बांग्लादेश में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, इसे आप याद रखिएगा, बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको बांग्लादेश में मिलेगा। भारत और बांग्लादेश एक एक्सरसाइज भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं संप्रीति युद्ध अभ्यास। तो संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको नामक अभियान शुरू किया है। दरअसल यह अभियान उन लोगों के लिए है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, दरअसल यह जो अभियान है उन लोगों के लिए है जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग मतलब सार्वजनिक जगहों पे मास्क पहन के नहीं घूमेंगे उनको रोका जाएगा तथा उनको एक मास्क वितरित किया जाएगा तथा उनसे इस मास्क के बदले कीमत वसूल की जाएगी। तो यह जो अभियान है यह मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है,
मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा रोको टोको नामक अभियान शुरू किया है। ये अभियान उन लोगों के लिए है जो लोग सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमते हैं, उनके लिए यह अभियान है। तथा इन लोगों को, जो लोग मास्क पहन के सार्वजनिक जगहों पर नहीं घूमते हैं, मतलब बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर घूमते हैं, उनको मास्क दिया जाएगा तथा उनसे प्रति मास्क 20 रुपये वसूला जाएगा। तो यह जो अभियान है यह मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अब मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, जो आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी। एक है जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना, और एक है जीवन शक्ति योजना। अब जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना है क्या, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन अमृत योजना की। तो यह जो जीवन अमृत योजना है, इसके तहत जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वे अपने घर पे मास्क का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, तो जो मध्य प्रदेश की गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वे इस योजना के तहत मास्क का निर्माण करती हैं अपने घर पे ही, और जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की वह प्रति मास्क 11 रुपये की दर से इनसे मास्क खरीदती है। तो यह योजना हो गई जीवन अमृत योजना। अब जीवन शक्ति योजना क्या है, तो जीवन शक्ति योजना के तहत जो है लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है एक त्रिकूट चूर्ण बांटा जाता है। आप याद देखिएगा, लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए त्रिकूट चूर्ण बांटा जाता है जीवन शक्ति योजना के तहत गरीब लोगों में। तो ये 2 योजनाएं मध्य प्रदेश की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने का जो है चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने इंतजार आपका नामक कैंपेन शुरू किया है। किसके लिए, तो टूरिस्ट को बुलाने के लिए, पर्यटकों को अपने यहाँ बुलाने के लिए जो है इंतजार आपका कैंपेन शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उसने निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी लॉन्च की है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना। अब निष्ठा विद्युत मित्र योजना है क्या, तो इस योजना के तहत जो हैं जितनी भी वितरण कंपनियां हैं मध्य प्रदेश की, जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कंपनियां जो हैं उनमें महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना का क्या नाम है, तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना। इस योजना के तहत जितनी भी विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनमें महिलाओं को नौकरी दी जाएगी। तो इस योजना का नाम है निष्ठा विद्युत योजना। तो इसे भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक पौधारोपण अभियान भी चलता है जिसका नाम है थैंक मॉम। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में थैंक मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलता है। इसके साथ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु नामक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। इसके साथ जो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, ये 4थी बार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक चरण पादुका योजना भी चलती है। तो इतनी सारी करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है। सुपर इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की जो शुरुआत है यह कहाँ पे की गई है, तो बिलासपुर नामक जगह है। कहाँ पे, तो बिलासपुर नामक जगह आपको मिलेगी। कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, यहीं पे भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत भी की गई है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो बिलासपुर नामक जगह है यहाँ पे ही हाई कोर्ट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट भी है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके साथ जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो है हाल ही में मनरेगा में टॉप पे था, यानी मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था। इसके साथ लाख की खेती होती है, आप याद रखिएगा, लाख की खेती। तो लाख की खेती को जो है कृषि का दर्जा हाल ही में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने दे दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी
किसान न्याय योजना भी चल रही है। कौन सी योजना? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। इसके बाद सी घाट नामक मोबाइल एप्लीकेशन, सी घाट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी घाट नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। उसके बाद पढ़ाई त्योहार द्वार नामक अभियान भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे भूपेश बघेल। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 क्या में बात हो रही है। कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में एक विश्वविद्यालय है, सेचेनोव विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो यह रूस का विश्वविद्यालय है, सेचेनोव विश्वविद्यालय। तथा इनके द्वारा यह दावा किया गया है कि इन्होंने दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर लिया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी यानी रसिया के द्वारा। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे रसिया की है। तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, आप याद रखिएगा। रसिया के राष्ट्रपति हैं यहाँ पे होगा कैसे, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रसिया के राष्ट्रपति हैं तथा ये 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। व्लादिमीर पुतिन जो हैं 2036 तक रसिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। रसिया की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की करेंसी क्या है? तो रूबल यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको बताना है कि वह किस राज्य का पुलिस थाना है, नादौन पुलिस थाना, जिसको देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। तो नादौन पुलिस थाना आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का यह पुलिस थाना है नादौन पुलिस थाना, जिसको देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है। तो आइए हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहला, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है यह 100% यानी कि 100% घरों में एलपीजी कलेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 100% एलपीजी कलेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है इसके द्वारा ई पंचायत पुरस्कार भी जीता गया। इसे आप याद रखिएगा। ई पंचायत जो पुरस्कार है वह हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जीता है। इसके बाद ई संजीवनी ओपीडी, आप याद रखिएगा, ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत भी की गई थी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद पंचवटी नामक योजना भी चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत जो है पार्कों का निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। पंचवटी योजना के तहत जो है पार्कों का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो यह कीर्तिमान हासिल किया गया है भारत के द्वारा। तो हाल ही में भारत ने जो 2018 में टाइगर सेंसस किया था उसी को जो है गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान मिला है। क्यों स्थान मिला है? क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण अभियान था जिसको गिनीज बुक रिकॉर्ड में जगह मिली है। तो आप इसे याद रखिएगा। 2018 का जो टाइगर सेंसस था, लगभग इसमें जो है कितने फोटोग्राफ्स खींचे गए थे? तो 34 लाख मतलब 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा फोटोग्राफ्स खींचे गए थे इस सेंसस को करने के लिए, जिसमें से 76,651 टाइगर के फ़ोटो थे, 51,777 लियोपार्ड के फ़ोटो थे और बाकी अन्य जीवों के फ़ोटो लिए गए थे। इसके साथ ही इसमें टोटल 141 जगहों पे
26,838 कैमरा लगाए गए थे। तरह टोटल 1,21,337 स्क्वायर किलोमीटर का सर्वे भी किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसी कारण से जो है भारत ने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब 2018 में जो सर्वेक्षण किया गया था टाइगर का, इसमें भारत में कुल बाघों की संख्या पाई गई थी 2,967। तो आप इसे याद रखिएगा। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बाघों की जो संख्या थी 2018 के सेंसस के अनुसार 2,967 पाई गई थी तथा सबसे अधिक बाघ मिले थे मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए लगभग 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? लगभग आप याद रखिएगा, यह जियो प्लेटफॉर्म में लगभग 13वां कौन सा, तो जियो प्लेटफॉर्म में लगभग यह 13वां निवेश है। तो आप इसे याद रखिएगा। लगभग 12 सप्ताह के अंदर आप याद रखिएगा, लगभग 12 सप्ताह के अंदर जियो प्लेटफॉर्म में यह 13वां निवेश, यानी यह 13वीं कंपनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। इतनी तेज़ी से इतनी सारी कंपनियां जो जियो में निवेश कर रही हैं, इसी कारण से जो मुकेश अंबानी हैं, इनकी जो एसेट्स है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कारण से जो मुकेश अंबानी है दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी भी बन गए। तो इसे आप याद रखिएगा। इतनी सारी महत्वपूर्ण कंपनियों ने आप देख रहे हैं जियो में निवेश किया हुआ है। इसी कारण से जो मुकेश अंबानी का संपत्ति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये 7वें दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं वारेन बफेट को पीछे छोड़ के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है, तो क्वालकॉम वेंचर्स ने। तो आप इसे याद देखिएगा। क्वालकॉम वेंचर्स ने लगभग जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए की, मतलब 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट अपलोड की हुई है। इतनी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले फेसबुक ने किया था, 9.99% हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद सिल्वर लेक, उसके बाद विस्टा कंपनी, उसके बाद जनरल अटलांटिक, उसके बाद KKR, उसके बाद मुबाडला, उसके बाद सिल्वर लेक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। उसके बाद अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये सभी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिन्होंने जियो में निवेश किया है। तो इन्हें भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न 100% बनेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य भारतीय रेलवे के द्वारा कब तक रखा गया है? तो भारतीय रेलवे जो है यह वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का इसके द्वारा लक्ष्य रखा गया। मतलब 2030 तक जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, 2030 यह लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेलवे के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आपको मिलेंगे VK यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया ईरान ने? तो इसका राइट आंसर है भारत को। तो चाबहार रेल परियोजना जो थी इससे भारत को ईरान ने अलग कर दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ईरान। अब ईरान में था चाबहार रेल परियोजना। तो आइए बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी आपको मिलेगी तेहरान। क्या है? तेहरान जो है ईरान की राजधानी है। ईरान की एक नई मुद्रा है जिसको कहा जा रहा है टोमान, यानी ईरान ने अपनी नई मुद्रा बनाई है जिसको कहते हैं हम टोमान। इसकी पुरानी मुद्रा का क्या नाम था? तो रियाल था। ईरान की पुरानी मुद्रा थी रियाल, परंतु इनकी अब नई मुद्रा बन गई है टोमान। तो आप इसे याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी तथा ईरान ने सुरैना नामक रोबोट बनाया है। आप याद रखिएगा, ईरान के द्वारा सुरैना नामक रोबोट बनाया गया है जो 100 लगभग 100 अलग अलग भाषाएं बोल सकता है। इसके बाद पहला मिलिट्री सैटेलाइट इसका कौन सा है? तो नूर। जो नूर है यह ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। तो आप इसे याद रखिएगा, नूर जो है ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, गूगल के जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने
भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। तो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इन्होंने अगले 5 से 7 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा गूगल के द्वारा भारत में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद जो गूगल है, गूगल के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है भारत में, डीजी पिवोट, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गूगल जो है इसके द्वारा भारत में एक कार्यक्रम चलाया जाता है डीजी पिवोट, किस लिए, तो भारत में कौशल विकास स्कीम के लिए। तो भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए गूगल एक स्कीम चलाता है जिसको नाम है दिया गया है डीजी पिवोट। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो गूगल था, गूगल ने अपने गूगल प्लस का नाम बदल के क्या कर दिया, गूगल करेंट। तो इसे भी आप याद रखिएगा, गूगल ने गूगल प्लस का नाम बदल के कर दिया है गूगल करेंट्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो गूगल है इसने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक कीबोर्ड बनाया है जिसका नाम है टॉक बैक। क्या नाम है, तो टॉक बैक। तो गूगल जो है इसने दृष्टिहीन लोगों के लिए जो है एक कीबोर्ड बनाया है जिसको नाम दिया गया है टॉक बैक। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो गूगल है इसके द्वारा सोडार नामक एक सोशल डिस्टेंसिंग एप्लीकेशन बनाया गया था, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एप्लीकेशन बनाया गया था गूगल के द्वारा जिसको नाम दिया गया था सोडार। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 15 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।